इस फिल्म की कहानी दुनिया के सारे म्यूटेंट्स को इकट्ठा करके उनकी शक्तियों पर कंट्रोल करने के ऊपर है, जो कि उनसे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होती। फिल्म की स्टार्टिंग थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन एंडिंग बहुत खतरनाक है। एंडिंग बिल्कुल भी मिस मत करना। चले कहानी शुरू करते हैं। दानी, एक युवा अमेरिकी, उसको उसके पिता ने एक पेड़ में छिपा दिया है, क्योंकि वहाँ पर अचानक से एक तूफान और भवंडर आता है, जिससे उसके पिता उसे वहाँ छुपा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, ये कहकर कि उन्हें और लोगों को भी बचाना है। बेहोश होने के बाद दानी एक अजीब तरह से खाली अस्पताल में जागती है। डॉक्टर रेयस, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर जो अपने चारों ओर सुरक्षात्मक सख्त सील बना सकती है, दानी हॉस्पिटल में इधर उधर देखती है, क्योंकि उसके हाथ बांधे हुए होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर रेयस आती है और दानी को समझाती है, ये समझाते हुए कि वह एक सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास एक अद्भुत शक्ति है, जो कि डॉक्टर को और दानी को बिल्कुल नहीं पता क्या शक्ति है, और उसे इस अस्पताल में रहने की सलाह देती है जब तक कि वह शक्ति पर कंट्रोल करना नहीं सीख लेती। दानी को 4 और लोगों से मिलवाया गया है। सैम, जो कि कैननबॉल है, खुद को हवा में उछाल सकता है और ऐसा करते समय मर नहीं सकता। इलियाना, काली जादूगरनी, जादू टोना करने की शक्तियों वाली एक रूसी लड़की, उसके पास हाथ में अपना हथियार है और गायब भी हो सकती है। रॉबर्टो, जो सबसे अमीर परिवारों में से एक से आता है और उसकी शक्ति आग है। और राहने, जो भेड़िए में बदल सकती है। सभी ने अनजाने में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे कई लोगों की जानें गई है, जिससे डॉक्टर इन्हें अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सिखा रही है। सैम ने अपने पिता और काम करने वाले सभी लोगों को मार दिया। रॉबर्टो ने गलती से अपनी प्रेमिका को जलाकर मार डाला। वह सेक्स के दौरान बहुत गर्म हो जाता है। राहने पुजारी की हत्या करके गांव से भाग गई। डॉक्टर रेयस खुद भी एक शक्तिशाली म्यूटेंट है, जो प्लाज्मा ऊर्जा बनाकर सुरक्षित हो सकती है, जिससे उन 5 को हॉस्पिटल छोड़ने से रोका जा सकता है। डॉक्टर रेयस सबको बताती है कि निकटतम शहर 20 मील दूर है, लेकिन सबको लगता है कि वह झूठ भी तो बोल सकती है। रेयस ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें खतरनाक माना जाता है और उन्हें तब तक यहाँ से नहीं जाना चाहिए जब तक कि वे अपनी शक्ति कंट्रोल करना नहीं सीख लेते। दानी भागने का प्रयास करती है, लेकिन पूरे अस्पताल के मैदान के आसपास डॉक्टर रेयस ने एक कवच बना दिया है, जिससे कोई भाग नहीं सकता। इलियाना, नई लड़की दानी के से चिढ़ती है, लेकिन राहने को वो अच्छी लगती है और वह दानी से दोस्ती करती है। इसके बाद दानी चर्च के क्लॉक टावर से आत्महत्या की योजना बनाती है, लेकिन राहने उसे देख लेती है और रोक लेती है। दोनों एक रोमांटिक रिश्ता बनाना शुरू करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इलियाना दानी से दुश्मनी कर लेती है, जिसे पता चलता है कि इलियाना के पास लॉकहीड नामक ड्रैगन के हाथ की तलवार है। इलियाना अपनी सोल स्वॉर्ड से दानी पर हमला करती है। जब दानी उसके तानों और अपमानों का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा लेती है। जल्द ही सभी लोगों को अपनी पिछली पुरानी बातें सच में दिखाई देने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राहने को उसी पुजारी द्वारा गर्दन पर दाग दिया जाता है, जिसे उसने पहले मार डाला था। सैम खदानों में अपने पिता से दोबारा मिलता है और सभी खनिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। दानी खुद एक रात खून से लथपथ होकर उठती है, जब उसे उस रात का सपना आता है जब उसके शहर पर हमला हुआ था। दानी ने खुलासा किया कि एक बच्चे के रूप में वह अंधेरे से डरती थी, तो उसके पिता ने उसे राक्षस भालू की कथा सुनाई। भालू छोटा और कमज़ोर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारा डर भी बढ़ता है। दानी के पिता ने उससे कहा कि वह कभी न डरे और एक भालू वाली चैन उसके गले में लगा दे। रात को दरवाजे और सभी चीज़ें डॉक्टर बंद कर देती हैं। एक रात राहने ने दानी को दिखाया कि उसे अस्पताल के बाहर जाने का एक रास्ता मिल गया है। दानी और राहने बगीचों में लेटे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इलियाना और रॉबर्टो स्विमिंग पूल में एक साथ तैरने जाते हैं और दोनों किस करते हैं। जैसे ही रॉबर्ट कुछ करने की कोशिश करता है, वह गर्म होने लगता है और इलियाना को दूर कर देता है। इलियाना गायब हो जाती है और उसकी जगह रॉबर्टो की प्रेमिका का जला हुआ शरीर आ जाता है। रॉबर्टो आग से जल रहा है, जिसे रेयस ने पूल में धकेल कर उसे बचा लिया। रॉबर्टो ने इलियाना पर उसे मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन रेयस ने जोर देकर कहा कि इलियाना उसके कमरे में थी। रेयस ध्यान लगाकर सोचती है, सपने रात में हो रहे हैं जब दानी सो रही है और उसकी सायोनिक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। इलियाना और रेयस दोनों ने देखा कि दानी की शक्तियाँ बुरे सपने दिखाना और उन्हें हम सबको दिखाना है, और उनके मन में डर डालना, भ्रम या अन्य विचारों को शारीरिक रूप से प्रकट करने की शक्ति है। रेयस अपने साथी एक कंप्यूटर से पूछकर इसका उपाय निकलती है। अगर ये सब बंद करना है तो दानी को ख़त्म करना होगा। रेयस उसे एक टेस्ट करने के माध्यम से खुफिया रूम में ले जाती है। जैसे ही रेयस ने उसे बांध दिया, दानी की घबराहट के कारण उसकी शक्तियाँ खराब हो गईं।
जिससे इलियाना और सैम पर इलियाना के बचपन के सपने, जो कि राक्षस उसे डराते हैं, उनके द्वारा हमला किया गया, जिससे सैम और इलियाना को अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके उन्हें मारना पड़ा। रॉबर्टो पर भी उनका हमला होता है, जिससे रॉबर्टो अस्पताल के बाहरी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। राहने को दानी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह उसे बचाने जाती है और डॉक्टर पर हमला कर देती है, जिससे डॉक्टर पूरी तरह घायल और खून से लथपथ हो जाती है। पांचों रेयस के कार्यालय में फिर से इकट्ठा होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि रेयस उन्हें एसेक्स के हत्यारे बनने के लिए तैयार कर रही थी। वे रेयस को ढूंढते हैं और उसका सामना करते हैं, जो उन्हें चेतावनी देती है कि दानी बहुत शक्तिशाली है और तुम सभी को नष्ट कर देगी। रेयस उन सभी को कवच से बंद करती है और एक कवच से दानी का दम घोंटकर उसे फिर से मारने की कोशिश करती है, जिससे दानी एक दानव भालू को पैदा करती है। दानी का अपना डर उसकी शक्ति के माध्यम से प्रकट होता है और भालू रेयस को खा जाता है और दानी बेहोश हो जाती है। राहने दानी तक पहुंचने की कोशिश करती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, जबकि इलियाना अपनी शक्तियों का उपयोग उस भालू को मारने के लिए करती है, जहां वह दानव भालू से लड़ने के लिए एक चमकती तलवार और कवच से उस पर हमला करती है। आखिरकार सैम और रॉबर्टो साथ ही राहने भी लड़ाई में शामिल हो गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भालू बहुत शक्तिशाली है। दानी से उसके पिता की आत्मा मिलने आती है, जो उसे अपने डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह जागती है और दानव भालू का सामना करती है। दानी भालू को शांत करती है और उसे नष्ट कर देती है। जैसे ही दिन निकलता है, सब लोग शहर को खोजने के लिए अब बिना ढाल वाले हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं। फिल्म यही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं नेक्स्ट किस मूवी की स्टोरी पर वीडियो बनाऊं।